नाज़रीन इकराम, ये जो नक्श आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श खसूसन उन बहन भाइयों के लिए जिनके कारोबार काला जादू, सहर वासेब की वजह से, नजर बद की वजह से बिल्कुल बंद हो गया हो, न होने के बराबर हो, या जिन्हें अपने कारोबार में बार बार नुकसान मिलता हो। नाज़रीन इकराम, जब आप पे बंदिश लग जाती है, बंदिश कारोबार लग जाती है, उसके साथ ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीक़ेकार बताऊं कि इसमें होता क्या है, किस तरीके से होती है। अगर आप पे कोई बंदिश लगा दे तो सबसे पहले ये होता है कि लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि बहन भाई भी मुंह फेर लेते हैं उसकी वजह से। उसके बाद जब लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं, फिर मुसलसल आप नुकसानात में दब जाते हो। आपका कारोबार और आपका जो दुकान का सिस्टम होता है वो सारा दरहम बरहम हो जाता है। नाज़रीन किराम, बंदिश कारोबार के लिए ये बहुत बेहतरीन और कारगर नक्श है। आप लोग सिर्फ एक बार इसको ट्राई करके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हो। लिखने का तरीक़ाकार ये है कि इस नक्श को आप लोग इतवार की रात सुबह भी लिख सकते हो और जुम्मे की सुबह भी लिख सकते हो। आप लोग कोशिश करो कि इसको या तो जुम्मे की सुबह लिखो बाद नमाज फजर जो कि ज़ोहरा के साथ होती है, या आप लोग इस नक्श को इतवार के दिन लिखो जो कि बाद नमाज फजर जो कि शम्स का साथ होता है। इन दोनों साथों में ये बहुत बेहतरीन और ठीक तरीके से काम करता है। और आप लोग कोशिश करो कि इस नक्श को आप लोग सिर्फ ज़ाफ़रान से भी लिख सकते हो। अगर ज़ाफ़रान आपको न मिले तो 200 रुपये की ज़ाफ़रान हर दुकान में आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग फिर भी ज़ाफ़रान नहीं ले सकते और उसे लिख नहीं सकते तो आप लोग फिर नीले पेन या सुर्ख पेन से भी इस तलस्सुम को लिख सकते हो। लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने जैसे कि 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत है, फिर आप लोगों ने ये टेबल बना देनी है। टेबल का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट ले लेनी है, ये लाइन फिल कर देनी है, फिर ये लाइन फिल कर देनी है, उसके बाद ये लाइन फिल कर देनी है, फिर या बदू के जो हरूफ है ये लाइन फिल कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये तलस्माती हुरूफात और ये तलस्माती अबजद वगैरह सारे लिख देनी है। फिर ये तलस्सुम शम्स का तलस्सुम लिख देनी है। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, फिर इलाहा इलाहा, फिर ये हुरूफाती जो आप लोगों को हुरूफ और तलस्सुम दिखाई दे रहा है फिर ये लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने हो ये लिख देनी, फिर सूरत इखलास कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये लिख देनी है। फिर ये जो आपको है का तलस्सुम दिखाई दे रहा है ये लिख देनी। नाज़रीन किराम, मेरे जितने भी नकूश है, जितने भी तलस्मात है, वो सारे ज़कात कबीर अकबर के तलस्सुम है। ज़कात कबीर अकबर के तलस्सुम कभी ख़ता नहीं करता, चाहे मैं लिखूँ या आप लिखो, वो एक ही तरह के होते हैं। आप लोग सिर्फ एक बार इसको इजाज़त लेके ट्राई करें। कोशिश करें कि हर नक्श को, हर अमल करने से पहले आप लोग इजाज़त ज़रूर लिया करें। इजाज़त के बाद इन नक्श को आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो। इस नक्श के लिखने का तरीक़ेकार ये है कि नक्श को 2 अदद नक्श आपने लिखे, बल्कि आप लोग कोशिश करें कि 3 अदद नक्श लिखे। एक नक्श आप अपने पास रखें, एक अपने घर में रखें और एक आप अपने कारोबार, फैक्ट्री, कारखाना, जो भी आपका कारोबार का जगह हो, एक नक्श आप वहाँ लगा सकते हो। हर नक्श को आप लोगों ने एक प्लास्टिक 4 सफ़ेद कपड़े की कवर दे देनी है। लिखने के बाद हल्की जैसे खुशबू इन नकूश पर भी लगा देनी है। इन 3 नक्श को लिखने के बाद आप लोगों ने 12 अदद बत्तियां भी बना देनी है जलाने के लिए, जो कि मैंने अपने YouTube चैनल में लगाए हुए हैं अलग से। आप लोगों ने वहां से बत्ती उठा के काला जादू के तोड़ के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए वो बत्तियां भी आप लोग ज़रूर इसके साथ इस्तेमाल करें। इससे फिर ये होगा कि एक कंप्लीट किस्म का फार्मूला बनेगा और आप लोगों का बंदिश या कारोबार जितना भी सख्त होगा वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये जो नक्श आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श सिर्फ तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करें, ये बत्तियों के लिए नहीं होता। अक्सर बहन भाई मुझे फ़ोन करते हैं, तावीज़ात को वो जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो जलाने वाले होते हैं उसको तावीज़ात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वजह से आप लोगों को अक्सर कहता रहता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोज़ गौर तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। इससे ये होगा कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई इसका रिएक्शन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब आप तावीज़ को जलाओगे या जलाने की चीज़ को आप तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। आप लोग एक कंप्लीट फार्मूला बनाओ, उसके साथ तावीज़ात भी बनाओ, अगर आप मरीज़ हो उसको पिलाने के लिए भी बनाओ। बत्तियां जो मैंने लगाई हैं अपने चैनल में वो अलग से बना के इस्तेमाल करो एक फार्मूले के तहत। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ अगर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता हो वो भी इस्तेमाल कर ले, वो भी किसी से लिखवा दे।
24 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہتری سے بہتری کی طرف جاتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو ابھی سے ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ میں بیل والا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، جس سے میرے ہر نئے معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت اور ٹائم پر ملتی رہے گی نوٹیفیکیشن کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہے گا، اپنے لیے بھی دعائیں کرتے رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے ویڈیوز میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔